प्यार बारे में कई ग्रंथ लिखे गए। हर ग्रंथ में प्यार को अलग एंगल से देखा गया और पढ़ने वालों ने भी अपनी अपनी सुहलियत से उसे अपनाया। कई रिश्तों में प्यार वैवाहिक जीवन के बाद हुआ तो कोई शादी से पहले वाला प्यार, पर प्यार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रहा। तभी तो प्यार का शब्द हो ही अधूरा लिखा है। कुछ ऐसी ही कहानी में आज लाया हूँ। समाज के हिसाब से ये शायद सावधान इंडिया का एपिसोड बन सकता है या एक अधूरी प्रेम कहानी, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। राज और मिताली की कहानी। दोनों ने प्यार तो किया पर एक ना हो सके, कुछ वक्त ने साथ ना दिया या सही वक्त पे मिल ना पाए दोनों। राज की शादी हो चुकी होती है और मिताली की सगाई और शादी में कुछ वक्त था तब की बात है। वैसे तो राज और मिताली की मुलाकात एक शादी में हुई थी, तब राज को मिताली पसंद आ गई थी, पर कैसे नहीं आती। मिताली थी ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी का दिल उस पर आता, हर कोई उसके साथ आखिरी सांस तक जिंदगी बिताने का सोच लेता। पर राज मजबूर था, वो आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि राज की शादी हो चुकी थी। तो मिताली के साथ ज्यादा घुलने मिलने की बात उसने अपने अंदर ही दबा दी और शादी निपटा के दोनों अपने अपने शहर में लौट चले। राज कभी प्यार में यकीन नहीं करता था। प्यार एक छलावा है दो जिस्मों की हवस को मिटाने का, जिसे लोग प्यार का नाम देके लोग जिए जाते हैं। यही सोच रही राज की प्यार के बारे में। 3 साल बाद वापस उन दोनों की मुलाकात राज के शहर में हुई। मिताली अपने मामा के घर रहने को आई थी कुछ दिन, और मिताली के मामा राज को अच्छी तरह से जानते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो मिताली के मामा ने राज को उसकी कार के साथ बुलाया। गेस्ट है, तुम आज एक दिन फुर्सत निकाल के साथ चलो, और राज ने हाँ भी भर दी और दूसरे दिन वो अपनी कार लेके मिताली के मामा के घर चला गया और सबको लेके घूमने निकल गए। कार में रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और सफर जारी था। शायद 1 घंटा गाड़ी चली होगी, तभी पीछे से आवाज आई, आपकी कार में तो वेस्टर्न सॉन्ग ज्यादा बजते हैं और आज पुरानी जिनिस क्यों सुना रहे हो। राज को ये आवाज सुनी सुनी सी लगी। भूला नहीं था राज ये मीठी मधुरी आवाज पायल सी खनकती आवाज। बैक मिरर में देखा तो हाँ वही थी उसकी वो नागिन सी आंखें, नशीली शरारत भरी और मासूम, मानो जैसे कह रही हो कि कैसे हो आप, कहीं भूल तो नहीं गए। राज के होठों पे अचानक से हल्की सी मुस्कान आके रुक गई। राज, नहीं जी, ये अभी बजाते हैं वेस्टर्न सॉन्ग। मिताली, थैंक यू। उस दिन राज मिताली को घड़ी घड़ी देखता रहता था क्योंकि मिताली का फोन घड़ी घड़ी आता था और वो फोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। राज बैठे बैठे ये देख रहा था। ये बात मिताली ने भी नोटिस किया। राज सोचता था कि जाके पूछूं इतनी बातें किससे कर रही हो, मन ही मन, पर मिताली से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसकी शादी हो चुकी थी, वो भी एक कारण था जो अपने आप को रोके जा रहा था। और मिताली ने कुछ गलत समझ लिया तो ये सोच के चुपचाप सब देख रहा था। शाम का वक्त हो गया था, घर लौटने का वक्त हो चुका था और सब चलने की तैयारी में लगे तो पता चला कि मिताली के मामा ने कार की चाबी को दरिया में घुमा दिया है। अब जब तक दूसरी चाबी शहर से कोई लेके नहीं आता तब तक वक्त बिताना था ना चाहते हुए भी सबको। फिर क्या बैठे बैठे क्या करते, वही पुराना खेल, अंताक्षरी का खेल शुरू हो गया और राज भी साथ में जुट गया। पर राज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मिताली के बारे में जानने की, उससे बात करने की, पर मौका नहीं मिल रहा था और मिले तो शुरुआत कहाँ से करे ये समझ नहीं आ रहा था। अगर शादी के पहले वाला राज होता तो तब का मिताली से पूछ लेता, फिर भी थोड़ी देर के लिए ही सही वो पुराना वाला राज बन गया और बातों बातों में मिताली से उसका मोबाइल मांग लिया। कॉलेजों सुनाने के बहाने मिताली का मोबाइल नंबर ले लिया। मिताली शायद ये बात भाप गई थी पर कुछ नहीं बोली, जैसे वो खुद चाहती हो राज से बात करना। 3 घंटे बाद चाबी आई, तब जाके सब घर की ओर निकले। बीच में होटल में सब ने खाना खाया और घर जाते जाते रात के 2 बज चुके थे। राज सबको छोड़ घर की बजाय सीधा अपनी फैक्ट्री पे चला गया। राज अपनी फैक्ट्री पे कुछ कम निपटाता है, पूरे दिन नहीं आने की वजह से काम का लोड बढ़ गया था, देर रात होने के वजह से थक भी गया था। राज ने ऑफिस में ही रेस्टरूम बनाया हुआ था तो वो तो बेड पे फैल गया, मोबाइल चार्ज पे लगा के जैसे ही उसकी आंखें भारी होने लगी कि डिस्प्ले पे SMS सीन हुआ, लेकिन राज ने देखना जरूरी नहीं समझा। सुबह देखूंगा करके आंख बंद करके सोने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद मोबाइल की रिंग बजी और कट हो गई। राज ने सोचा अभी इतनी रात को कौन फोन कर रहा है,
शायद माँ का होगा करके मोबाइल हाथों में लिया तो नंबर जाना पहचाना लगा। सोच ही रहा था कि कॉल कर लूँ कौन है करके, तभी एसएमएस फिर से मोबाइल की डिस्प्ले पे फ्लैश हुआ। एसएमएस बॉक्स में जाके चेक किया तो थैंक्स लिखा था। राज फिर सोच में पड़ गया, इतनी रात को 2 बजे मुझे कौन थैंक्स कह रहा है, जानना पड़ेगा कौन है। राज ने रिप्ले किया, कौन हो आप जो इतनी रात को आप हमें एसएमएस भेज रहे हो। सामने से जवाब आया, बस कुछ घंटे ही तो गुजरे हैं अलग हुए और आपने हमें अनजानों में भी गिन लिया, बड़े मतलबी लगते हो। अब राज की नींद खुल गई और जवाब में कहा, हम आपको जानते नहीं फिर अभी आप हमें मतलबी कैसे कहते हो। एक तो हमें दुनिया भर की नींद आ रही है और आप हमारा दिमाग खाए जा रहे हैं। अरे आप तो बड़े एकड़ू हो, लड़की से ऐसे पेश आते हैं। अगर नंबर ऐड नहीं करना तो लिया ही क्यों। ओ तुम हो मिताली, सोई नहीं हो, अभी भी जाग रही हो। हमें नींद ही आ रही थी पर के जवाब ने नींद उड़ा दी। हम आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहते थे और आपो की पहचान ही नहीं रहे हमें। आके सॉरी नंबर सेव नहीं किया था, मुझे लगा कोई फिरकी ले रहा है हमारी। इतनी रात को कोई अनजाना तो आपसे एसएमएस नहीं करेगा, कोई जान पहचान वाला ही होगा ना, इतना भी नहीं समझते। ठीक है बाबा, नंबर सेव कर लेता हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सो जाते हैं। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट कहे के राज ने फिर मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया और आंखें बंद करके मिताली के बारे सोच के सोने लगा। वो पल को याद कर रहा था जब मिताली और राज की पहली मुलाकात हुई थी जो शादी में। वो पल याद करते ही राज के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान चली आई। तभी फिर से एसएमएस आया। सो गए क्या? हाँ सोने ही जा रहा हूँ। क्यों? कुछ नहीं, एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो। आप पूरे दिन मुझे क्यों देखे जा रहे थे? वो तुम पूरे दिन मोबाइल पे ही लगी रही थी इसलिए कि किससे इतनी बातें कर रही है। अच्छा तो पूछ लेते ना। तो अभी बता दो। मेरे मंगेतर से। ओ तुम्हारी मंगनी हो गई, बधाई हो। जी शुक्रिया। और एक बात पूछनी थी, पूछूं क्या? प्लीज कल पूछना, बहुत नींद आ रही है। सॉरी। ओ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट कहे के राज सो गया। सुबह 11 बजे नवाब उठे और हाथों में सीधा मोबाइल तो डिस्प्ले में एसएमएस फ्लैश हुए थे। देखा तो मिताली के थे गुड मॉर्निंग वाले और कुछ अच्छे विचारों वाले सेंटेंस। ताल जी। राज अब सोच में पड़ा कि आखिर मिताली चाहती क्या है। आधी रात को मुझसे बात करती है और अभी सुबह सुबह फिर से एसएमएस देख के कहीं वो सेटिंग कर रही है क्या? उसकी मंगनी हो चुकी है फिर भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, आखिर क्या मनजरा है? मैं तो उसको एक बहुत सीधी और मासूम लड़की समझ रहा हूँ और मिताली के लक्षण तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या ये भी और लड़कियों तरह ही है? खैर जो भी हो, अगर ऐसा है तो मन ही मन मुस्काने लगा सोच के। अब पुराना वाला राज अंगदाया ले रहा था जो शादी के बाद सो गया था, जिसे लोग एक नंबर का थर की प्यार नाम से कोसों दूर रहने वाला, जिसे बस एक ही रिश्ता समझ आता था, जिस्मानी। राज ने मिताली को एसएमएस का रिप्लाई दिया और कहा कि अभी घर जा रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा, बाय। कहे कि अपने घर चला गया। अपना डेली रूटीन खत्म करके रेडी होकर घर से निकाल गया और मिताली को फोन लगाया। हेलो, नमस्ते, क्या करती हो? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुम रात को कुछ पूछ रही थी, क्या पूछना चाहती थी? अब सही समय है, पूछ सकती हो। आप बुरा मत मानना और अगर आपका दिल करे सच जवाब देने को तो ही दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी। आप तुम मुझे दुविधा में डाल रही हो। ओके ठीक है, पूछो जो पूछना चाहती है। सवाल के बल तय करूंगा कि मुझे तुम्हें जवाब देना है या नहीं। सुना है कि आपके कई अफेयर रहे हैं। आप प्यार के नाम से लड़की को अपनी जाल में फंसाते हो और छोड़ देते हो। आज तक कितनी लड़कियों के अरमानों का आपने गला घूंटा है। आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या मर गई है? मासूम दिलों के साथ खेल के आपको क्या मिलता है? आपके चेहरे के पीछे भी आपका एक चेहरा लिए फिरते हो। इस बात ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। कब मेरी बातों का जवाब मुझे मिले और क्या हासिल होता है? ये सब करके आप सबसे नजरें कैसे मिलाते हो? अपने आप से कभी घिन नहीं होती आपको? राज कुछ बोले बिना सुने जा रहा है, मानो किसी थिएटर में कोई मूवी चल रही है। आंखों के सामने अतीत के पन्ने खुल रहे हो। मिताली धड़ाधड़ सवालों की बौछार किए जा रही है, मानो ये सब उसके साथ घटा हो और हिसाब मांग रही हो। राज का दिमाग अब फट रहा था और सोच रहा है कि कौन है ये मुझे पूछने वाली, कौन लगती है मेरी जो मैं इसकी बातें कब से सुने जा रहा हूँ? जरूरत क्या है मुझे इसके सवालों के जवाब देने का और उससे ये सवाल करने का भी कोई हक नहीं? फिर मेरे अतीत में टांग क्यों घुसेड़ रही है? ये सोचते ही रहा पर मिताली को बोल नहीं पाया और मन में ही रह गई बात।
हेलो हेलो, सुन रहे हो या साइड पर रख दिया फोन? बोलती बंद हो गई। अपनी सच्चाई सुन के मेकअप से बोले जा रही हो और आप एक ही हम्मा किए जा रहे हो। तुम्हारे सवालात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। ओके, खत्म हुए, अब बताओ। नहीं बताना तो मत बताना और साथ में मेरा नंबर भी डिलीट कर देना, आपको रखने की जरूरत नहीं। बहुत चालाकी से आपने मेरा नंबर ले लिया क्या समझ के ये हरकत की? रात से रहा नहीं गया, बीच में ही मिताली की बात काट के बोला कि तुम क्यों ये बात जानना चाहती हो और आखिर तुम हो भी कौन ये सवालों को पूछने वाली, और मुझे क्यों तुम्हारे सवालों के जवाब भी देने चाहिए? बस उम्मीद थी जवाब की। सच कड़वा होता है, हजम नहीं होता है हर किसी से। सही कहा, सच कड़वा ही होता है और अधूरा ही होता है, और सब सच की तह तक कोई जाना ही नहीं चाहता। बस आधे सच पे फैसला तय किए जाता है और गुनाहों की तख्ती माथे पे चिपकाती जाती है। खैर, पर ये बताओ तुम क्यों ये सवाल उठाए जा रही हो? मुझे उन लड़कियों के दर्द महसूस हुए जिनको आपने अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या बीती होंगी उन पर कभी सोचा है? तुम क्या महसूस करोगे, उन पे क्या बीती होगी? वो तो एक लड़की ही समझ सकती है, तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान नहीं समझ सकता। अच्छा, तो तुम उनका मोर्चा संभाले हुए हो और तुम्हें सच ही सुनना है। ठीक है, तो चाहे कितना भी गंदगी भरा क्यों ना हो, तुम पूरा सुनोगी और बाद में तुम्हें जो बोलना हो वो बोल देना। मेरे बारे में आई डोंट केयर। मुझे कहा तुमसे कोई रिश्ता जोड़ना है। तुमसे और रिश्ता? रिश्ता तो दूर की बात है, जान पहचान भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो बात पूरी सुननी पड़ेगी। अगर वक्त नहीं तो बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं फ्री हूँ, वक्त ही वक्त है। तुम बताओ आखिर क्या और सच छुपा है तुम्हारे पास? राज अपने अतीत के पन्ने खोलता है मिताली के सामने और मिताली को भी बड़ी उत्सुकता होती ही जानने की आखिर ऐसा क्या राज है राज की लाइफ में जो लोग उसे हवस का पुजारी मानते हैं। पर राज में अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ कमाल तो आप मोहतरमाओं का भी है, कह रहा था। तो जानते हैं आगे की कहानी राज और मिताली की। राज ने कहा, हर बार भंवरे पर ही क्यों हाथ उठाया जाता है? फूलों को मासूमियत से ही देखा जाता है, दोष फूल का होता है, फिर अभी दगाबाज भंवरे ही हुआ। एक कली को फूल बनाने में भंवरा अपने अंदर का पूरा प्राण वायु भर देता है फूल के अंदर, तब वो परिपक्व होता है और उसमें महक आती है। और जैसे ही महक आती है तो उसे माली तोड़ के प्रभु के चरणों में या उसके गले का हार बना देता है। पर भावरे को क्या मिला? जुदाई। ना उसका प्रेम परिपक्व हुआ तो छीन लिया माली द्वारा, या कोई प्रेमी उगल के प्यार का प्रतीक बना, किसी के माथे का गजरा बना। लेकिन भंवरा तो उस फूल की तलाश में हर फूल को अपना प्राण वायु देता है कि उस फूल की महक जो उसके आत्मा में बसी है वो मिले। पर हर फूल की अलग ही खुशबू उभरती है और वो पहले फूल की खुशबू का मेल नहीं होता। फिर भावरे को फूल का रस निचोड़ने का दोषी मानते हैं। मिताली ने कहा, ये क्या फूल भंवरा लगा रखा है? जो बात है सीधे तरीके से बताओ, ऐसे घुमा के मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैंने किसी का दिल नहीं दिखाया, या ना तो किसी के साथ फरेब किया। हम पर ही उंगली उठाई जाती है। लड़किया को तो मासूम का किताब में लपेट कर ही इस जहां में उतारा गया है। मतलब तुम ये कहते हो कि गलत आपके साथ हुआ है? तुमने किसी से कुछ गलत नहीं किया। हाँ, यही हकीकत है। जरूरी तो नहीं जो दिखे वही सच हो। हर कोई एक ही नाजुक पहलू को ही देखते हैं और साथ भी उनका ही देते हैं। अच्छा है, अपने दोषों का पोटला किसी और पे लाद दो और हम बेफिक्र हो जाए। मिताली जरा ऊंचा आवाज करके बोली, आखिरकार तुम भी लड़की हो तो अपनी ही नात के पल्ले में बैठोगी ना। खैर जो भी हो, पर ये सुन लो बात, तुम जो सोचो मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, बको, क्या बकना चाहते हो? 6 साल पहले की बात है। हमारे इलाके में जो भोले बाबा का बड़ा मंदिर है ना, वहाँ मेरी और खुशी की मुलाकात हुई थी। तब तो मैं नाम नहीं जानता था, पर उसे देखते ही कुछ अलग ही कसमकश मच गई। सफ़ेद सलवार में जैसे कोई मोरनी ठुमक के चल रही हो, हिरनी जैसी आंखें, सेब जैसे होठ। बस बस, जो भी हो मुझे वो नहीं जानना, आगे बताओ। बता तो रहा हूँ। फिर मैंने उसका पीछा किया। वही तो काम है आपका। अब चुप भी रहोगी या फोन काट दूँ? ओके बाबा, नहीं, बीच में टोकूंगी। मैंने उसके घर तक पीछा किया। इसने भी ये बात नोटिस की कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और ये 1 हफ्ता चला। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो सीधे बात ही कर ली। तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलेगा क्या? क्यों बात करनी है? क्या बात करनी है? कुछ जरूरी? पर मुझे नहीं करनी, बस एक बार बात कर लो, फिर चाहो तो कभी मत करना मुझसे बात। अच्छा तो बताओ क्या बात करनी है? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यहाँ तो कहा, तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं फ़ोन पे बात कह दूंगा। मैं मोबाइल नहीं रखती। ठीक है, तो मेरा नंबर देता हूँ, तुम कॉल तो करोगी ना?
सोचूंगी। और तुम्हारा नाम तो बताओ खुशी। इतना बता के वो निकल पड़ी और मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। मिताली, बस यही तो तुम काम बचता है, तुम लड़ाकों का काम धंधा तो करते नहीं और बाप के पैसों पे ऐस करते रहते हो। ओ हेलो, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ हूँ, कभी पिताजी से खर्चे के लिए भी नहीं मांगा कि नहीं धंधे के लिए, सब अपने दम पर किया। मेरी शादी भी मेरे ही दम पर की थी, पढ़ाई के बाद पिताजी पे बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए ये फैसला किया था। चलो तुम में एक बात तो अच्छी दिखाई दी, आगे बताओ। और दूसरी बात की जो बात बता रहे हो ज़रा शॉर्ट में बताओ, मेरे उनका फ़ोन आने वाला है सो प्लीज़ फास्ट। 2 दिन बाद उसका पीसीओ से कॉल आया। ऐसा एक वीक चला, फिर कहीं मिलने को मैंने कहा तो वो रेडी हो गई। हम लॉन्ग ड्राइव पर गए और ढेरों बातें हुई हमारे बीच। फिर ये सिलसिला तो चला, जब वक्त मिलता बस कभी बगीचे, रेस्टोरेंट, मूवी, बीच, हाथों में हाथ डाल के घुमा करते थे। एक दिन उसने मुझे उसके घर खाने पे बुलाया। वो घर पर अकेली ही थी तो मैं भी चला गया। बड़े प्यार से उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, फिर उसका बेडरूम दिखाने ले गई। फिर न जाने कब हम एक दूसरे में खो गए और अपनी सीमा ये लंघ दी और हम दो में से एक हो गए। वहां से निकलने के बाद मुझे ये फील हुआ ये अभी नहीं होना चाहिए था। कल खुशी को मैं बता दूंगा, जो हुआ अब दोबारा नहीं होगा, जो होगा वो अब शादी के बाद होगा। ये बात मैंने खुशी का नहीं बताई थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर अब तय कर लिया था ये बताने का। दूसरे दिन जब खुशी का फोन आया तो अगले दिन के किस्से को याद करते मैं बात कर ही रहा था कि खुशी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, तुम ज्यादा मत सोचो। फिर हमारी मुलाकातें ज्यादा होने लगी, पर मुलाकातों में बातों से ज्यादा एक दूसरों को भोगने में ही चला जाता था। मुझे अजीब भी लगता था, पर एक तरफ से शिकायत भी नहीं हो रही थी। खुशी से शायद प्यार करने के यही तरीके होंगे। कहीं पढ़ा था कि लड़की तभी अपने आप को समर्पित करती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये खुशी के पास से मिल रहा प्यार बस चंद दिनों का ही है। मिताली, मतलब क्यों चंद दिनों का ही इतना? वह सब कुछ हुआ तुम दोनों के बीच, सारी हदें पार कर दी और वो भी शादी से पहले। ऐसा क्या हुआ? एक दिन हम होटल रूम से जब बाहर निकले तो खुशी ने कहा चलो कहीं पार्क में जाते हैं। मुझे अजीब लगा। करीब 2 महीने बाद खुशी ने कहीं पार्क में जाने को कहा, वरना तो हर बार होटल रूम में ही वक्त पूरा करते थे। मिलाती, तुम्हें तो वही चाहिए था जो मिल रहा था खुशी के पास से नहीं। मैंने खुशी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। एक सही वक्त देखकर उसे बताने वाला था और जानना चाहता था कि क्या खुशी भी यही चाहती है। और उसकी हाँ मिले तो मैं अपने परिवार में खुशी के बारे में बताने वाला था, पर वो खाली बात ही रह गई। मिताली, क्यों, ऐसा क्या हो गया? खुशी ने पार्क में जाने का दिल था तो हम दोनों पार्क में गए। पूरा पार्क खाली था, हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। खुशी ने मेरा हाथ उसके हाथों में मेरा हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा स्थान मेरी लाइफ में ऊपर वाले से कम नहीं। मेरे सपनों को तुमने साकार किए हैं। तुम मेरी रूह हो और मैं भी तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ करना, पर कभी मुझसे नफरत मत करना। मैं खुशी की आंखों में सच्चाई पढ़ पा रहा था। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी। बातें करते करते वो रो पड़ी, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह, और जोर से सीने से लग गई। मुझे लगा ज्यादा भावुक हो गई है, कुछ बात होगी जो वो कहना चाहती हो पर कहीं नहीं जा रही। शायद थोड़ा दिल हल्का करने के बाद बताएगी, ऐसा मान के रोने दिया। फिर अचानक से चुप हो गई और चलने को बोली। हम चल पड़े। पूरे रास्ते में वह चुप रही, मेरी पीठ पे अपना सर रख कर सोती रही। जब उसका घर आया तो जगाया तब जागी वो। उसने पहली बार मुझे कहा, तुम जाओ, पहले मैं खड़ी हूँ जब तक तुम दिखते बंद नहीं होते। अजीब सा बर्ताव कर रही थी पर प्यार भी बरसा रही थी। बाय कहे कि मैं निकल गया गली के मोड़ तक। मैं पलट के देखा तो वो अपना हाथ उठा के मुझे बाय बाय कर रही थी। पगली हो गई है, मन ही मन बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे आखिरी बार अलविदा कर रही है। नहीं पता था कि अब हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। नहीं पता था उसने हमेशा के लिए अलविदा कर रही है। वो गायब ही हो गई। मिलाती, मतलब फिर वो मिली नहीं? क्यों? और ऐसी क्या बात हुई जो बिना कुछ कहे? उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था, बस वो जा चुकी थी। क्रमश ऐसी क्या बात हुई जो राज और खुशी अलग हो गई? क्या मिताली को उसके सवालों के जवाब मिलेंगे? जब इंसान प्यार में होता है तो उसे पूरी दुनिया मेघधनुष की तरह सप्तरंगी लगती है, पर जैसे ही वो प्यार कहीं खो जाता है तो पूरी दुनिया उन्हें दुश्मन लगती है। कई तो अपने आप को ही बर्बाद करने में जुट जाते हैं, परिस्थितियों में अपना आपा खो देते हैं। बहुत कम लोग खुद को समझदारी से बाहर निकल पाते हैं। कुछ ऐसा ही राज का नेचर हो गया था। तो
आओ देखे कहानी आगे कहा जाती है हमें लेके। राज, हाँ मेरी खुशी मेरी लाइफ से अलविदा हो चुकी थी। कई हफ्ते तक उसके घर के आगे चक्कर काटते रहा पर वो खिड़की दोबारा नहीं खुली। मिताली, उसके परिवार में और कौन कौन थे ये बातें कभी नहीं हुई क्या? राज, हाँ एक बार मैंने पूछा था, वक्त आने पर बताऊंगी, अभी हम दोनों हैं तो कोई और नहीं, ऐसा कहे के टाल दिया। फिर कभी नहीं पूछा उस बारे में? मिताली, बढ़िया है तुम्हारी कहानी, वो तुम्हारे बारे में सब जानती थी, पर तुम सिर्फ खुशी को ही जानते थे और किसी को नहीं। तुम लोगों ने कई दफा होटल में उसके घर में एक दूसरों को भोगा फिर भी अनजान। तो तुम दोनों ने अपनी अपनी भूख ही मिटाई, कहीं प्यार तो दिखाई नहीं देता। राज, हाँ तुम ये कह सकती हो, मैं तुम्हारी बात को नहीं गलत नहीं कहूँगा, पर मैं तो एक दूसरे का प्यार बांटने के तरीका ही समझ रहा था जब तक वह साथ थी, बल्कि कई महीनों में ऐसे ही मानता था। कुछ वक्त के बाद मैंने ये मान लिया ये सब धोखा है, प्यार की आड़ में अपनी हवस को पूरी कर रही थी। सब उसे प्यार कहते हैं, हकीकत में वो ही एक अपने आप को छलने का सबसे बड़ा तरीका है। मिताली, तुम्हारा मतलब है कि तुम शरीफ थे, कसूरवार वो थी? राज, हाँ मैंने तो उसे दिल से अपनाया था, पूरी लाइफ उसके साथ ही बिताने का फैसला किया था, बुढ़ापे तक आखिरी सांस तक खुशी के साथ ही जीना था, तो क्या मैं गलत था? मिताली, नहीं मेरी नज़र से नहीं, तुम सही थे, पर अपने आप पर काबू रखकर जो सीमा लंघ ली वो शादी के बाद भी तो पा सकते थे। राज, हाँ पर जो मेरा ही था ये भरोसा हो गया हो तो दो में से एक होने में मुझे कोई बुराई नहीं नजर आती थी, मेरी सोच से। मिताली, तुम्हारी सोच से क्या? जो सही वो सही, जो गलत है वो गलत ही होता है। और तुम एक के चले जाने के बाद सबसे रिवीजन लिया, उन सब लड़कियों से जो तुम पर भरोसा किया था, सबसे अपनी हवस मिटाते रहे और उनकी जिंदगियां बर्बाद करते रहे। राज, नहीं मैंने नहीं किसी का भरोसा तोड़ा, ना प्यार के नाम से उनको भोगा। हाँ खुशी के बाद कई लड़कियां मेरी लाइफ में आई और गई, बस कुछ थोड़े वक्त के लिए या कुछ ज़्यादा वक्त के लिए, पर कभी प्यार के नाम से किसी को नहीं छला, कभी किसी को नहीं कहा मैंने कि तुम्हारे साथ जिंदगी आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। मितालिया, मतलब सब अपनी मर्जी से, वो सब तुम्हारे साथ होटलों में वक्त गुजरती थी? राज, हाँ जब तक खुशी से मेरी मुलाकात दोबारा हुई तब तक मेरी लाइफ में मैंने किसी और को अपने करीब भी नहीं आने दिया था, खुशी की यादों में ही लाइफ को गुजरने का फैसला कर लिया था। मिताली, क्या खुशी से मुलाकात हुई थी फिर से? तब कहा। राज, हाँ खुशी से मुलाकात हुई थी मेरी, उसके छोड़ के जाने के बाद तकरीबन 14 महीने बाद मेरी। मिताली, अच्छा तो क्या बात हुई? कुछ बताया? क्यों वो गायब हो गई? कुछ बताए बिना कहाँ चली गई थी ये सब? राज, हाँ सब बताया, मेरे सारे सवालों के जवाब मिले जो इतने महीनों से मैं अंदर ही अंदर एक ज्वाला बन के उबाल मार रहे थे, गुस्सा ज्वालामुखी बन के खुशी पे बरसा। खुशी ने कभी मेरा ये रूप कभी नहीं देखा था जो उस मुलाकात के वक्त देखा। मिताली, क्यों ऐसा? क्या तुमने खुशी के साथ? तुम मर्दों की एक बात होती है औरतों को अपनी जूती समझना, और कर भी क्या सकते हो राज, बस तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, बिना बात की सच्चाई जाने बिना ही फैसला सुनाने लग जाती हो, तुम लोगों की यही तो आदत है। मिताली, ऐसा कुछ नहीं, हम पूरा सच जान के ही फैसला लेती है, ऐसे ही किसी पे उंगली नहीं उठाते, हमारी गलती हो तो माफ़ी भी 10 बार मांग लेते हैं, तुम लोगों की तरह ईगो नहीं रखते। राज, छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, क्यों मैं बहस कर रहा हूँ, हो कौन आखिर तो मैं सुनूँ तुम्हारी? वैसे भी 3 घंटे से मोबाइल पर तुमसे चिपका हुआ हूँ, कुछ काम काज भी होता है, हमें तुम्हारे जैसे फ्री नहीं है जो पूरा दिन फ़ोन पर ही चिपके रहे। मिताली, अरे अजीब इंसान हो, किसी और से मैं कहाँ बात कर रही हूँ, मेरी मंगनी हो गई है, मेरे मंगेतर से बातें करती हूँ तो तुम्हें जलने वाली कोई बात नहीं है। राज, मैं कहाँ जल रहा हूँ, जो है वही तो बता रहा हूँ, इतनी सारी क्या बातें करते हो आखिरकार? खैर छोड़ो, जो भी हो इट्स योर लाइफ, ओके मैं रखता हूँ फ़ोन। मिताली, ओके ठीक है बाय। दोनों फ़ोन काट देते हैं, राज अपने काम में लग जाता है और इधर मिताली अपने मंगेतर से बात करने लग जाती है। फिर जैसे ही वो फ्री हो जाती है तो उसको खुशी और राज के बारे में सोचने लगती है। मिताली को न जाने क्यों राज की बातों में खिंची चली जा रही थी। मिताली से रहा नहीं गया और राज को SMS कर दिया फ्री हुए कि नहीं, पर राज का रिप्लाई देर बाद आया। राज, नहीं अभी कम में हूँ, जब फ्री हो जाऊंगा तो सामने से SMS करूंगा, ओके। मिताली, ओके, एटीट्यूड दिखाता है, मन ही मन बोलती है। उधर राज भी सोचता है ये मिताली इतना क्यों मेरी बातों को जानना चाहती है,
इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा, अब मुझे बड़ी वाली नौटंकी लग रही है और मुझे तो गीता पाठ पढ़ा रही है। मन ही मन मिताली के बारे में अपनी सोच बना रहा है। उधर मिताली राज को फ्री होते ही एसएमएस पे एसएमएस किए जा रही थी, पर राज के रिप्ले भी नहीं आते थे। 2 बार तो कॉल भी किया पर राज ने रिसीव ही नहीं किया। मन में राज पे गुस्सा करती है, एक नंबर का झूठा इंसान है, ऐसे ही सब लड़कियों जुट-मुट की कहानियां बना के अपनी जाल में फंसाता होगा। पर राज, हम तेरे जासे में नहीं आने वाले, तेरी नानी याद ना करा दूं ना तो मेरा नाम मिताली नहीं। गुस्सा हो जाती है। राज रात को फ्री होके मिताली को एसएमएस करता है, मैं फ्री हो गया हूँ, क्या तुम फ्री हो, अभी तो कॉल करो। मिताली का तुरंत रिप्ले आया, मानो राज के एसएमएस का ही इंतजार कर रही हो। हाँ, 10 मीटर के बाद कॉल करो। राज मिताली को थोड़ी देर बाद कॉल करता है। मिताली, बहुत बिजी रहते हो, काम में ही व्यस्त थे या लड़कियां घुमाने में व्यस्त थे? राज, तुम मुझे क्या समझ रही हो मिताली, एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो अपनी हवस मिटाते रहता है मासूम लड़कियों की लाइफ और जज्बातों से खेलने वाला। राज, तुम्हें जो समझना चाहती हो समझो, मुझे क्या। मिताली, अच्छा तो बताओ तुम्हारी वो खुशी कहाँ मिली, फिर क्या बात की उससे? राज, हाँ, मैंने दोपहर को बताया, ऐसे एक हॉस्पिटल में मुलाकात हो गई। हाथों में छोटा बच्चा, माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, में ये सब देख अपना आपा खो रहा था। जैसे वैसे अपने आप को संभाला, उसके सामने जा खड़ा हो गया। मुझे देखकर तो वो चौंक गई पहले और बाद में उसके चेहरे पे मुस्कान ही आ गई। उसने मुझे पूछा कैसे हो, जवाब के बदले मैंने एक थप्पड़ जड़ दिया। इतने महीनों का गुस्सा जो भरा था खुशी। राज प्लीज मेरी बात सुनो, बाद में तुम्हें जो बोलना हो वो बोलो, या मार डालना हो तो मार भी डालना, पर यहाँ नहीं, कहीं और जाके बात करते हैं। राज, ठीक है। खुशी, तुम नीचे खड़े रहो, मैं बिल पे करके आती हूँ। राज, नहीं तुम जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। खुशी हॉस्पिटल का बिल चूकते कर राज की कार में वही गार्डन में ले गया जहाँ खुशी आखिरी बार उसे मिली थी। राज पूरे रास्ते में खुशी को ही देखता रहता था, घड़ी घड़ी। खुशी, अरे बाबा मुझे मत देखो, गाड़ी चलाओ, रास्ते पे नजर रखो, मुझ पर नहीं। मुझ पर नजर रखने से कुछ नहीं हासिल होगा राज, कोई नजर ही ना आए तो क्या नजर रखे उस पे। खुशी, तुम्हारी नाराजगी सही है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। राज, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी क्या हालत होगी ये नहीं सोचा? नहीं, कोई और ठिकाना नहीं, किसी और के बारे में बताया, बस चल दी तुम। खुशी, सॉरी राज, मुझे जो रास्ता सही लगा वही किया मैंने। मुझमें तुम्हारा कोई भविष्य नहीं था, मैं तुम्हारी वो जिंदगी नहीं बन सकती थी जो तुम और तुम्हारा परिवार चाहता था। मुझे कभी तुम्हारे परिवार में स्थान नहीं मिलता और मुझे लेना भी नहीं चाहिए। राज, तुम क्या बात कर रही हो, घुमा घुमा के साफ साफ बताओ, तुमने शादी कब की और ये बच्चा किसका है? खुशी, ओह हाँ, इसे गोद में तो लो एक बार, इसे तुम्हारी गोद की जरूरत है अभी। मेरी हर चीज तुम्हारी है, मेरे हर हिस्से में तुम्हारा ही साया हो, ये तुमने ही कहा था ना, तो ये भी तो मेरा ही हिस्सा है, छुओगे नहीं मेरे इस हिस्से को? राज, अरे छोड़ो सब बातें बनाना, तुम्हारे हर हिस्से में मेरा हक कहाँ रहा? तुमने तो किसी और से शादी करी, मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। खुशी, मैं तुमसे मिली तभी भी मैं शादीशुदा ही थी। राज, क्या? खुशी, हाँ, मैं तुमसे मिली उससे पहले मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। तुम मेरी लाइफ में मेरा दूसरा प्यार बनके आए, तुमने मुझे मेरे औरत होने का वजूद दिया। राज, क्या तुम ठीक और सरल भाषा में मुझे समझा सकती हो? पहेलियां मुझे नहीं समझ आती, पता तो है तुम्हें। क्या वजह थी खुशी की जो खुशी शादीशुदा होते हुए भी उसने राज से रिश्ता जोड़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट। अगर कहानी का दूसरा पार्ट जानना है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें।